अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम इनक्रिप्शन के मेथड्स के बाद अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स के हमें बताया गया था कि दो पैटर्न होंगे, जिसमें से हमने एक को रीड किया था और क्योंकि लेक्चर का टाइम ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा मज़ीद उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व भी करते हैं और आपको भी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देते हैं ताकि आप उसको जो है वो सॉल्व करें। तो सीज़र जो साइफर टेक्स्ट था उसमें क्या था कि सीज़र जो है वो एक रोमन पॉलिटिशियन था और मिलिट्री जनरल था, जिसने एक ख़ास मेथड इस्तेमाल किया। बहुत ही कॉमन मेथड जो है वो एक किसी भी इंसान के जहन में आ सकता है। हाँ, अगर वो मेथड को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई इरादा कर ले। तो उसने क्या किया कि उसने एक सिंपल अल्फ़ाबेट को सिंपल अल्फ़ाबेट के साथ जो है वो चेंज कर दिया और बहुत आसान सा मेथड जो है वो उसने डिज़ाइन किया, जिसमें वो कुछ लेटर्स को लेफ़्ट साइड से मूव करवाएगा राइट साइड्स पे, और जो बाकी तमाम जो है वो लेटर हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह से मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ, और जिसकी वजह से एक करैक्टर जो है उसकी जगह कोई दूसरा करैक्टर ले लेगा। हमने इसकी एग्जांपल देखी एक कि 3 करैक्टर जो है वो सब्स्टिट्यूशन साइफर सीज़र साइफर मेथड में क्या होगा। तो हमने एग्जांपल देखी थी पाकिस्तान की, तो उसकी एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं जी। हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट मौजूद है A to Z। किया क्या है जी कि 3 करैक्टर को उठाकर यानी कि ABC को मूव कर दिया है लास्ट पे, और जो ABC है वो आ चुके हैं इस वक्त XYZ की तरफ। तो अब जो हमारे पास अगर हमने पाकिस्तान लिखना है तो अगर आप देखें तो P के नीचे जो है वो S लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली P की जगह क्या आ जाएगा S, और जो शुरू में देखें कि A की जगह क्या लिखा हुआ है D, तो जो है वो P की जगह S और A की जगह D, और आगे हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है K पाकिस्तान में। तो जो हमारे पास K मौजूद है वो है, उसके नीचे जो लेटर है वो K की जगह N है। तो पाकिस्तान में पाक की जगह यानी कि PAK, तो P की जगह S, A की जगह D और K की जगह N ने ले लिया, और इस तरह जो है वो आप इसको मज़ीद कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड, डिफरेंट मेथड है इस सीज़र साइफर मेथड के। तो उसमें जो हमारे पास क्या है, यानी कि हर मरतबा एक ही नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब बाज़ औक़ात किसी पर्सन को ये भी नहीं पता हो सकता कि उसने चेंज किया भी है या नहीं, हम चेंज कर रहे हैं, हो सकता है उसने ओरिजिनल लेटर्स में लिख दिया और हम समझ रहे हो नहीं जी उसने चेंज किया हुआ है। तो इस तरह बहुत सिंपल सी कन्फ्यूजन के ज़रिए जो है वो किसी भी लेटर को हम सेव कर सकते हैं। तो सेकंड जो एग्जांपल है उसमें क्या है हमारे पास 5 करैक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब किया गया है कि यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है इसमें 5 करैक्टर्स को ABCDE इसको मूव किया गया है राइट साइड की तरफ। तो अब जो हमारा F है वो जगह ले रहा है A की, यानी कि A की जगह F आ रहा है, और इसी तरीके से बाकी करैक्टर आते आते, और हमारे जो लास्ट करैक्टर हैं VWXYZ, ये V की जगह A आ गया, W की जगह B, X की जगह C, Y की जगह D और Z की जगह E आ रहा है। इसकी आप इसको मज़ीद किसी भी किस्म की जो है वो एग्ज़ाम्पल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो है पाकिस्तान की। तो अब जो हमारा पाकिस्तान का जो वर्ड है वो कैसे लिखा जाएगा कि P की जगह पर क्या आ रहा है U, ठीक है, और PA हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है पाकिस्तान में वो है A, तो A की जगह क्या आ रहा है F, और उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो है K, और K की जगह आ रहा है P। अब इस तरह मज़ीद आप जो इनके करैक्टर्स हैं वो भी आप कंप्लीट करें और ख़ुद से भी कोई जो है वो सीज़र साइफर मेथड जनरेट करने की कोशिश करें। कोई भी हो, 5 करैक्टर हो, 6 करैक्टर हो, 8 करैक्टर हो, 10 करैक्टर हो, ठीक है।
तो यही बात जो मैंने भी आपको पहले एक्सप्लेन किया, बच्चों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बहुत आसान मेथड है, कोई पर्सन इसको जो है वो देख कर वो जो है वो इनक्रिप्ट कर लेगा, यानी कि उसको डिकोड कर लेगा, दोबारा से इनक्रिप्शन से निकाल लेगा, तो उसको तो जो है वो असल मैसेज की पता जो है वो लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता बेटा। हम जो है वो हमें कंफर्म नहीं है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि ये किस मेथड में बदला गया है। हर इंसान के जहन में तरह तरह के जो है वो ख्याल आते हैं कि सिंपल अगर एक पर्सन दो जो है वो पॉइंट्स में फंसा हो तो वहीं से नहीं निकल सकता। तो यहाँ तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हैं, 3 करैक्टर है, 5 करैक्टर है, 8 करैक्टर है, 10 करैक्टर है, 1 करैक्टर है, और ये भी नहीं पता कि हमारे इस मैसेज को बदला गया है या नहीं। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि मैं इसको हर करैक्टर के साथ चेंज करूँ, बाद में पता चले कि जो है ये तो कोई करैक्टर है ही नहीं, ठीक, ये तो कोई मैसेज है ही नहीं, ये तो सिंपल वही था जैसे लिखा गया था, और हो सकता है उसकी एक और कॉपी हो जो ओरिजिनल पर्सन तब तक पहुंच भी जाए जिससे आप रोक रहे हो, और वो सारा काम हो भी जाए, तो आपकी इंटेलिजेंस का, अगर आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा ना रहा। ठीक है, अगर आप जो है वो इनइथिकल पर्सन से बचाना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े, कोई आपको बेनिफिट ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो इसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकती हैं। तो ये लीगल है कि जो लॉजिकल लोग होंगे वो ही इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, बाकी जो भी पर्सन इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा उसको ख़ास जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है बिजनेस साइफ़र। बिजनेस साइफ़र भी एक रोमन पर्सन ही बताया जाता है हिस्ट्री में, जिसने ये मेथड जो है वो निकाला है, और इसका जो मकसद है बेसिकली वो भी यही है कि हमारे डाटा को अनऑथराइज्ड यूज़ से बचाया जाना, और हमारे टेक्स्ट को सिंपली एक दूसरे टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में बदला जाए। Business cipher is another substitution cipher which use a table known as business cipher table for substituting the letters of plain text. बिजनेस साइफर जो है ये भी हमारे पास एक और मेथड है, और इसमें एक टेबल बनाया गया जिसको टेबल को बोला जाता है बिजनेस साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूटिंग लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इस टेबल के ज़रिए जो है वो हम टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में बदलते हैं। Business cipher table. The table is shown in table 4.1, या figure 4.1. The table consists of 26 rows and 26 columns. टेबल को 26 रोज़ में और 26 कॉलम्स में बदला गया, क्योंकि हमें आइडिया है कि अल्फ़ाबेट जो हमारे पास मौजूद हैं वो 26 ही हैं। वेयर द फर्स्ट रो कंटेन द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जी, जिसमें हमारी जो पहली रो है वो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स को कंटेन करती है, यानी कि ए टू जी। इन ईच सबसीक्वेंट रो, और हर सबसीक्वेंट यानी कि उसके बाद आने वाली जो है वो, या टुकड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल वो ना बोले, सबसीक्वेंट यानी कि उसके बाद आने वाली जो रो है। इन ईच सबसीक्वेंट रो द अल्फ़ाबेट इज़ शिफ्ट बाय 1 लेटर टू द राइट। जो आने वाली रो है उसमें क्या होगा कि हमारा हर आने वाली रो के साथ हमारा एक जो लेटर है वो मूव करेगा पहले लेटर की जगह, या वो शिफ्ट करेगा राइट की जगह, और जो पहला लेटर है वो आ जाएगा आखिर में। ऑल दी कॉलम्स आर लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, और जो हमारे कॉलम हैं वो भी बताने के लिए, गिनने के लिए वो भी 26 हैं, और उनका नाम भी जो है वो ए टू जी है। एंड ऑल दी रोज़ आर लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, और तमाम रो का जो लेबल है वो भी ए टू जी है, क्योंकि वो भी हमें बताया गया है कि वो भी 26 है। तो अगर आप ज़रा टेबल पे नज़र देखें तो आपके पास जो ऊपर सबसे ऊपर जो रो है जो लाइनों के बग़ैर है, यानी कि ये शो कर रही है ए बी सी, ठीक है। अगर आप देखें यानी कि जो ए लिखा है उसके नीचे ब्लू बॉक्स है, और आगे जो बी लिखा हुआ है वो ब्लू नहीं है, कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये ए बी सी डी ये हमारे पास कॉलम्स नंबर हैं, और ये चल रहे हैं जेड तक। इसके बाद जो रो है, क्योंकि रो पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रो में जो है वो हर लेटर जो है वो अपनी जगह बदल रहा है। तो अब अगर आप रो वाइज देखें तो रो में ए बी सी डी, ठीक है, हर रो के आगे ए बी सी डी को जो है वो ब्लू किया गया है, इनके बताया गया है कि यहाँ से हर लेटर जो है वो शिफ्ट करेगा बैक एंड की तरफ, यानी कि मूव करेगा।
आप बच्चे जो है वो सादा लोग होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमारे पास कॉलम नज़र आ रहा है ब्लू, ये तो निशानदेही करेगा कॉलम की, ये तो सर बता रहे हैं रो की। बेटा बात इतनी है सिंपल, अगर आप जो है वो अपने आईक्यू लेवल को हाजिर नाजिर रखें तो ये जो रो का सेट होगा जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो वो कॉलम बन रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो रो है ए बी सी डी, लेफ़्ट साइड पे जो लिखी हुई है ब्लू कॉलम के साइड पर, ये लेबल हैं हमारे पास रोज़ के, ये इनके रो की कतार की, ये हमें लेबल बताए हुए हैं, नाम बताए हुए हैं। और अगर आप पहली रो को देखें तो वहाँ पर ए बी, ए जो है वो ब्लू बॉक्स में लिखा है, फिर आगे बी लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, और ये पहली रो में आप देखें ये ए टू जी चल रही है। इसके बाद अगर आप सेकंड रो देखें तो वो बी से शुरू हो रही है। ठीक है, ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लू से शुरू हो रही है। बताया था उसने कि जो हमारा सेकंड रो होगी या सब्सिक्वेंट रो होगी उसमें हर मरतबा एक करैक्टर मूव करेगा राइट की तरफ। तो अब हमने जो ए को उठाकर अगर आप सेकंड रो देखें तो लास्ट, सेकंड रो के लास्ट पर आपको जेड के नीचे ए नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ से सेकंड रो में ए को उठाकर जो ब्लू बॉक्स है सेकंड वाला, ठीक, वहाँ से ए को उठाकर इसी रो के आखिर में जेड की जगह रख दिया गया। इसके बाद अगर आप थर्ड रो देखें जहाँ पर सी ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है और आगे कॉलम जो है वो सॉरी रो की हेडिंग में भी सी लिखा हुआ है इस ब्लू बॉक्स के आगे, तो सी जो है वो यहाँ से इनके आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास बी को उठाकर दोबारा से उसी कॉलम के आखिर में, सॉरी उसी रो के आखिर में रख दिया। यानी कि अगर आप थर्ड रो देखें तो थर्ड रो में हमारे पास वाई की जगह ए आ जाएगा और जेड की जगह बी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो पहला करैक्टर है ए की जगह वो है सी। इसी तरीके से फोर्थ में भी